हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशल टॉक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा, अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की अद्भुत कहानी। मित्रों, किसी समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती का शासन था। उनके 4 संतानें थीं, 2 पुत्र वीरेंद्र और शौर्य, और 2 पुत्रियां अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिसकी सुंदरता चंद्रमा जैसी दिव्य थी, उसका मन भगवान की भक्ति में रंगता था। वह सुबह से लेकर संध्या तक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करती, गरीबों को भोजन कराती, तुलसी को जल चढ़ाती और अपने माता पिता की सेवा करती। उसका जीवन सादगी, सेवा और संस्कारों से भरा हुआ था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की एक शांत और स्नेही बालिका थी। दूसरी ओर अमावस्या को श्रृंगार, विलासिता और ऐश्वर्य से प्रेम था। वह दिन भर दर्पण के सामने रहती, नौकरों पर चिल्लाती और पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानती थी। उसे धार्मिक बातों में कोई रुचि नहीं थी। घर के कामों से भी वह दूर ही रहती। फिर भी पूर्णिमा का स्वभाव इतना मधुर था कि वे अमावस्या से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि राजा और रानी का झुकाव अमावस्या और उनके बेटों की ओर ज्यादा था। पूर्णिमा की भक्ति, सेवा और त्याग को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता। समय बीतता गया। जब राजा ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया तो बेटियों की शादी की बात आई। राजा और रानी ने वर की तलाश शुरू की। रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो बस पूजा पाठ में ही रमी रहती है। इसे किसी बड़े घर में भेजने से कोई लाभ नहीं। ये वहां टिक नहीं पाएगी। इसे तो किसी साधारण गरीब ब्राह्मण के घर ब्याह देना चाहिए। राजा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। रानी ने फिर कहा, अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है। इसके लिए किसी राजघराने का वर ढूंढिए, और हाँ, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन कर दें। राजा ने पास के ही एक गांव के राजा के पुत्र से अमावस्या का विवाह तय कर दिया, पर उसी गांव के एक गरीब किंतु संस्कारी किसान के बेटे से पूर्णिमा का विवाह करवा दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुश हुई। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वह वहां भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल में चली जाती है। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुखपोक और ऐशो आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति, जो एक राजकुमार था, वह भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है, और फिर एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया, और इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया, सारी अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया। लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर में बुलाना पसंद नहीं था। उसे बुलाना मतलब अपने सम्मान में कमी नजर आ रही थी। तब वहीं पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी, तो गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी वह तो तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, अरे जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी मिला दी है। जरा देखो अपने आप को, कैसे वस्त्र पहने हैं तुमने। जाओ उधर कोने में बैठो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी ही समय के बाद इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया।
अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही वापस अपने घर की ओर चली गई। मित्रों, रास्ते में वह सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया। उसने उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं और उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? ये बहुत गंदा हो गया है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसीलिए अब मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूं। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर उस माँ काली के रूप भेष में बैठी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और वह आगे बढ़ गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर चलने पर एक नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने इस चीज का पूछा कहा, पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, वाह क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हो। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी को मिलने का तो चली आई। तब भाभियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारे काम किए। उन सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी थैला भरकर उसे सामान दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। मित्रों, चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहां गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई, अपने मायके से क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी मेरे भाभियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा माँ ने भी एक थैला निकाला और उसे पूर्णिमा के हाथों में देते हुए गंगा मैया ने कहा, बेटी यह लो, मेरी और एक छोटी सी भेंट, यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूंगी, लेकिन याद रखना कि इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद वहीं काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर वही शिव मंदिर मिला। वहां भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वही तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब 5 थैले थे। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी। चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं, और उसने शिव चालीसा रखी और सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई
और फिर जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने घर पूर्णिमा में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया? तब शांत स्वर में प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं मायके गई और वहां से ये सब लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद भी मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, ये तो भगवान का प्रसाद, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वहीं तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमावस्या को कहा, बेटी ये चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तद क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ये बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही कहा। काली माँ और गंगा मैया से भी उसने यही कहा। उसका अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी, ये कहाँ से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने के लिए, बिन बुलाए ही आती है, इसे कोई शर्म भी नहीं है। और तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर वह बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। भाभी ने कहा, जो तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ सभी ने उसे थैले दिए। लेकिन जब वह घर पहुंची और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ, तुमने तो कभी भाभियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिवजी, काली माँ और तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और उनका अपमान किया। तब अमावस्या ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र याद रखना, सदैव दूसरों पर दया करना, हमेशा और प्रतिदिन चालीसा पढ़ना। तीसरी बात, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, इससे अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा भी करना। अरे बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी की है। और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ, तुमने तो कभी भाभियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिवजी, काली माँ और तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और उनका अपमान किया। तब अमावस्या ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र याद रखना, सदैव दूसरों पर दया करना, हमेशा और प्रतिदिन चालीसा पढ़ना। तीसरी बात, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, इससे अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा भी करना। अरे बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी की मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। अब अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति बदलने लगी। तो मित्रों, जय हो भगवान शिव की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।